हर भाव अपने आप में पैसे की कहानी कहता है। जिस भाव में भी आपका वीनस बैठा है वो भाव आपके पैसे की कहानी कहता है। उसी में ढूंढो, उसी भाव से जुड़ा हुआ काम करो, उस भाव से जुड़ा हुआ काम करोगे पैसा आ जाएगा। 12वां भाव कहता है पैसा 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 मत कर, मैं तेरे खर्चे के घर में बैठा हूं, तू क्यों पैसा 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 करता है, तू पूरा बोल पैसा खर्च पैसा खर्च पैसा खर्च। जाओ दबा के शॉपिंग करो, आपके घर में पीछे से दूसरे रास्ते से पैसा अपने आप चल के आ जाएगा। करके तो देखो। 12वें हाउस में वीनस बैठा है, विदेश जाओगे पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट 12वां हाउस खर्चे का है, खर्चा करोगे पैसा आएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। खर्चा करने से पैसा कैसे आता है। आप लोग जो म्यूचुअल फंड लेते हो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का खर्चा ही है। अगर आपने एक एसआईपी लगा दी कि 5,000 रुपये महीना एसआईपी में जाएगा, आपका एक खर्चा बांधा ना आपने, लेकिन वो अल्टीमेटली पैसा आप ही को मिलता है ना, कि किसी और को मिलता है। नहीं, हमको किसी और को तो 8वें वाला मिलता है मरने के बाद। 8वें की एसआईपी आपके मरने के बाद आपके काम आएगी, 12वीं की एसआईपी आपके जीते जी आपके काम आएगी। 8वें की एसआईपी क्या होती है, एलआईसी की पॉलिसी ले ली, बीमा भर रहे हैं, आपको मिलने वाला है। उसमें तो साफ लिखा होता है जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे फलाने को ये पैसा हम दे देंगे, आपको थोड़ी मिलेगा। मरने के बाद के भाव की ईएमआई भर रहे हो तो मरने के बाद जिसका होगा उसका बेनिफिट होगा। जीते जी अगर आप चाहते हो आपका पैसा आपके काम आए और 12वें हाउस में वीनस है, तो बच्चे को 18 साल पूरे होते ही उसकी एसआईपी लगा दो। और एसआईपी कैसे लगाओगे, 5,000 वाली मत लगाना, किसी छोटे मोटे म्यूचुअल फंड हाउस की मत लगाना, कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड रिप्यूटेड ब्रांड हो उसमें डालना पैसे। जैसे ही वहां पे डालोगे आपका अपने आप एक खर्चा बंध जाएगा। और वीनस 12वें हाउस में क्या कहता है, मुझे खर्चा दो, मुझे खर्चा दो, दे दो खर्चा। एक तरफ खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ वही पैसा सेविंग भी हो रही है आपकी। हो रही कि नहीं हो रही। आप शुरू करते हो उसका खाता 2,000 रुपए से, वीनस 12वें में बैठा है, क्या मिल जाएगा उस बेचारे को। जिसका वीनस 12वें में बैठा है उसको तो एसआईपी शुरू 25,000 रुपए से करनी चाहिए। अगर इसकी हैसियत 10-15 हजार की है तो उसका खर्चा 25 का बांधो, उसकी कमाई 25 से 35-40 अपने आप पहुंच जाएगी। लेकिन एसआईपी है उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि मैं कहीं और लगा दूं, उस पैसे को लगाओ तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड मान के चलना कि 5 साल तक मैं ये एसआईपी बांधी है मैंने, 10 साल की एसआईपी बांधी है मैंने। आप कहीं पे भी लगाओ, उस हाउस से जुड़ा हुआ काम करो, आपका पैसा बढ़ेगा। अब एसआईपी का आपने खर्चा बांध लिया, मैंने क्या कहा आपको, 5,000 की मत कराना, उसकी हैसियत 10,000 की है, लेकिन उसकी एसआईपी 25,000 रुपए की बच्चे की करा दो। देखना उसका 25,000 रुपए भी आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएगा, अगर आप भर रहे हो बाई चांस, बच्चा नहीं भर रहा तो। और बच्चा जिस दिन भरने लग जाएगा उसका तो अपने आप ही काम हो जाएगा, उसको तो आपसे चाहिए भी नहीं वैसे भी, बल्कि उसकी किस्मत की एसआईपी का पैसा माँ बाप के पास आना शुरू हो जाएगा अपने आप, घर में रास्ता बना लेगा पैसा आने का। ये यूटिलाइजेशन है। आपको जो प्लैनेट जहां पे मिल रहा है उसको इस्तेमाल करना सीखो। एक एक चीज की मैं नहीं बता सकता। जैसे कल किसी ने बताया 10वें भाव में वीनस है और कॉपियां बनाते हैं। मुझे बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कॉपी स्टेशनरी ये सारा वीनस से आता है, और किताबें जो हैं वो बुध से आती हैं, प्रिंटिंग हो गई वो। अगर अब 10वें में वीनस बैठा है और इनकी प्रिंटिंग की मशीन है, पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, इनको कॉपियां ही बनानी पड़ेगी। अभी गलती क्या कर रहे हैं, कॉपियां हल्की क्वालिटी की भी बनाते हैं, महंगी वाली भी बनाते हैं। तो मेरी सजेशन क्या है, हल्की वाली बनानी बंद करो। आप ये मत सोचो कि आपका ऑर्डर चला जाएगा, दोबारा कैसे ऑर्डर आएगा, अगर ये छोड़ देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा। वही आदमी जो है, हो सकता है वही आपको अच्छी कॉपियां बनाने का ऑर्डर दे दे, वो नहीं देगा तो कोई और देगा। सर 10th हाउस वीनस है तो क्या वाइफ को भी बिजनेस में या प्रोफेशन में साथ जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं बिल्कुल।
और सर आपने एक बात कही थी कि 11th हाउस वीनस है, और अगर ऐसे जैसे कि बहुत अच्छा होता है, और अगर ना हो पाए तो एक छोटी सी रेमेडी की जरूरत है। वो पत्री देख के ही पता लगेगी, वो जनरल रेमेडी नहीं है। ओके। सर वीनस सर का फेवरेट कलर व्हाइट है? नहीं जी, वीनस सिल्क है, चमकदार। फेवरेट कलर व्हाइट है बिल्कुल, लेकिन व्हाइट सर कॉटन वाला व्हाइट नहीं। सर जैसे अगर किसी का 7th हाउस वीनस हो तो उसको जैसे व्हाइट बेल्ट पहन सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की। पर लेदर, उसमें लेदर आ सकता है सर? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उसको एक्टिवेट हो जाएगा फिर। सर 12th हाउस वीनस है तो पायल भी चलेगी यानी, जैसे बॉडी हम नहीं, लोग कहते हैं सिल्क का थ्रेड। उसमें उसमें नुकसान भी कर सकती है, और बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती सर आप बोल रहे हैं कि वॉशिंग मशीन नहीं है। होनी 12th चाहिए? हाउस वीनस वाला, अब मेरी बात सुनो, 12th हाउस वीनस वाला अगर तब पैसा खर्चते सोचता है, उसका वीनस खराब है। उसको खर्चा करके खुशी मिलती है, वीनस अच्छा है। पहचानने के लिए पत्री देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्री में 12वें हाउस में वीनस है, और जिस दिन आप शॉपिंग पे जाते हो और 30 40 50 हजार रुपए कुंडा करके आते हो, और आप खुश होते हो, आपका वीनस बहुत अच्छा है, आप उधर 50 हजार रुपए की शॉपिंग करके आओगे, आपके हस्बैंड को 1 लाख रुपए आ जाएगा।